लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। मैंने जब हेडिंग पढ़ाई थी उसमें बेस कटवा दिया था। सर क्यों? क्योंकि बेस हम आज पढ़ेंगे। बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। ये देखो, NaOH क्या है? बेस है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल के साथ। क्या दे रहा है आपको? सॉल्ट प्लस क्या रिलीज आउट हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट। ठीक है। सर सुनो, जैसा रिएक्शन आपका एसिड का था सेम रिएक्शन किसका है? बेस का। एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट हो रहा था तब भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, सेम। बेस के साथ जब मेटल रिएक्ट होगा क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट जब बेस का सॉल्ट मिलेगा उसमें आपको थोड़ा फोकस रखना है। वहां सॉल्ट की कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग है। मेटल्स वाले में सिंपल था, आपने एक का मेटल उठाया, जैसे आपने ये वाला पढ़ा था, मेटल प्लस एसिड, तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन गायब कर दिया। जो आपका दूसरा अनायन बचा उसके साथ आपने कटायन को जोड़ के क्या बना दिया? सॉल्ट बना दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से हाइड्रोजन तो रिलीज आउट होता है, बट जो बाकी चीजें बची उसमें किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं? Zn ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है? जिंकेट। उसके साथ सोडियम कंबाइन होता है तो टोटल क्या बनता है आपका? सोडियम जिंकेट। ठीक है। सर ये दो तीन फॉर्मुलाइज हैं जो आपको याद करके रखने हैं। बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। सर कोई और एग्जांपल देना। ये देखो, NaOH plus Al gives you AlO2Na plus H2। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। सर हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। उसके बाद ये दोनों आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखने हैं। और जब हेडिंग डालोगे उसके बाद लिखोगे क्या? बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, समझ आया ये? चुप हो जाओ, इधर देखो। अब तक हमने दो चीजें देख ली, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ और मेटल का रिएक्शन बेस के साथ। दोनों में ही आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही थी और सॉल्ट मिल रहा था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सर एसिड का रिएक्शन पढ़ना है दो चीजों के साथ। एक तो है मेटल कार्बोनेट, दूसरा क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता था? और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे मेटल कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे भी मेटल कंबाइन हो जाएगा। वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे क्या फॉर्मूला बन रहा है। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। अ, अभिनव, किसी एसिड का एग्जांपल देना। शुभम, किसी एसिड का एग्जांपल। कशिका, किसी एसिड का एग्जांपल। H2SO4। विकी, किसी एसिड का एग्जांपल। HCl। और कोई? अमन, और कोई एसिड? वरांश, सी। CH3COO। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला? तेजस, पार्थ, पानी, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाँ, HNO3। ठीक है सर, हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे जनरली उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो यूज किए जाएंगे। जो आपका एसिटिक एसिड है या फिर जिसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, वो इस चैप्टर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा रिएक्शंस में। इसका रिएक्शन हम ज्यादा पढ़ेंगे कहाँ पे? चैप्टर नंबर 4 में, कार्बन जब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपके पास तीन मेन एसिड हैं, कौन कौन से? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है।
मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है? एसिड्स के साथ। मेटल हाइड्रोजन का कार्बोनेट का रिएक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है? एसिड्स के साथ। सर सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, क्या देंगे आपको? कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देंगे। ये तो कंफर्म है। अगर आपने कहीं भी देख लिया कि मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें तो आंखें बंद करके आप लिख ही सकते हो। सर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर तीसरी चीज क्या मिलती है आपको? सॉल्ट मिलती है। तो सॉल्ट के फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ। क्या मिलेगा? कंफर्म चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके साथ क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। बेटा बहुत इजी है, हो सकता है कि आप खुद रिएक्शन कंप्लीट कर दो। एक एग्जांपल देखना। Na CO3, तो Na2CO3 बनेगा, प्लस एसिड कौन सा लें? तो HCl ले लो। दो चीजें मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीजें आप जिससे पूछूंगा वो बताएगा। CO2 और H2 मैंने बता दिया। कशिका, तीसरी चीज क्या मिलेगी? कशिका, सॉल्ट। क्या फॉर्मूला क्या होगा उसका? सर नहीं पता। अभिनव, कौन सा सॉल्ट मिलेगा? नहीं पता। शुभम? NaCl। सर कैसे? ये और ये तो कहाँ चले गए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने में। बचा क्या आपके पास? Na और Cl, तो वही कंबाइन होंगे। सर एक और दो। NaHCO3 प्लस HCl। क्या क्या है? CO2 है प्लस H2 है। ओजस, और क्या मिलेगा? तेजस, क्या मिलेगा? NaHCl। ब्रांश? NaCl। विक्की? NaCl। शुभम? विघ्नेश? विघ्नेश? सर ये देखना, ये तो हमने लास्ट में देखा था। कहाँ चले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने? सर ये H कहाँ जाएगा? ये भी इसी में जाएगा। आपके पास बचा क्या? Na और, तो क्या सॉल्ट मिला आपको? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सर और एग्जांपल दो। ये लो, Al2CO3 होल साइज प्लस HCl गिव्स यू। दो चीजें। कशिका बताइए, कशिका क्या क्या मिलेंगी? दो चीजें। तीसरी चीज क्या मिलेगी? पार्थ? अमन? ओजस? AlCl। फॉर्मूला क्या होगा ये बोलना है। AlCl3। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, Al की वैलेंसी 3 होती है, तो AlCl3 बनेगा। जहां भी आपके मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं जनरली वो कंपाउंड सॉल्ट ही होते हैं आपके। ठीक है, समझ आया? अगर आपसे रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, कंप्लीट कर लोगे? जब भी आपके मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आप सबसे पहले लिख दोगे। फिर जब आप सॉल्ट बनाओगे तो उसमें ध्यान रखना कि जो आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसमें से क्या ले लोगे? मेटल ले लोगे। और जो आपका एसिड है उसमें से क्या ले लोगे? नॉन मेटल वाला पार्ट ले लोगे। दोनों को कंबाइन कर दोगे। ठीक है। सर एक और देना। नहीं, Na2CO3 प्लस H2SO4।
गिव्स यू डैश प्लस CO2 प्लस H2O। अब बताओ, Na2CO3 है। मैं सिर्फ शुभम से पूछ रहा हूँ, शुभम, कार्बोनेट और हाइड्रोजन ये तो कहाँ चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने में, ओजस। तो यहाँ से मेटल कौन सा मिलेगा, सोडियम। यहाँ से नॉन मेटल क्या मिलेगा, SO4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। वैलेंसी याद रखो, SO4 की वैलेंसी 2 होती है और Na की वैलेंसी 1 होती है। जब तक केमिस्ट्री में आपको सिंबल्स, वैलेंसीज, आयंस याद नहीं है, बेकार है केमिस्ट्री पढ़ना। ये तो बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा, उसी की तरह। वो नहीं पता मुझे क्या है, ठीक है? चलो, ये नोट करना है। कर लिया, एक सेकेंड। सर हेडिंग डालो, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। हेडिंग के बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये। जिसने नहीं किया कंप्लीट, कंप्लीट करो इसे। चलो, इसके बाद एक रिएक्शन और देखना। फिर क्या, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैंने आपको हाइड्रोजन टेस्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था एक टेस्ट और पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो उस लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। वो मिल्की किस वजह से हुआ, वो आपको रिएक्शन के थ्रू पढ़ना है। लाइम वाटर क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या मिल जाता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होता है, व्हाइट PPT। इसी का कलर कैसा होता है, मिल्की होता है। और आपको क्या मिल रहा है, वाटर होता है। ठीक है। अब हुआ क्या, अगर आपने नॉर्मली लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो ये रिएक्शन होगा। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कर दी, मतलब इसमें आपने और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, तो फिर आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपने लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई तो यहाँ तक रिएक्शन होगा। अगर लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड दी तो यहाँ तक रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, मतलब आपका ये पार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप कार्बन डाइऑक्साइड दिए जा रहे हो, तो फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होके आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CaHCO3, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इधर देखो ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सर ये कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है ये वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर। यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे बोल देगा, नेम दी कंपाउंड formed by reacting excessive carbon dioxide with calcium hydroxide which is soluble in water। तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे कि आपको ये रिएक्शन याद रहेगी, लेकिन ये वाली रिएक्शन बच्चे भूल जाते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो नोट करनी है। हाँ, हेडिंग डाल देना, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ से नोट करो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व टू लाइम वाटर। पहले ये वाली रिएक्शन नोट करो, उसके बाद कुछ लिखवाऊंगा, उसके बाद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाली होगी, पहले यहीं तक नोट कर लो। हो गया। किसकी, ऑन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो एक्सेस वाली है उसमें आप ये लिखोगे, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रहा आपका रिएक्शन। लास्ट हमने ये वाला रिएक्शन देखा। अब तक हम क्या कर चुके हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ,
बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एक रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपसे बोला था जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब उसे दोबारा पढ़ेंगे एक बार। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between an acid and a base to give salt and water is termed as neutralization reaction. बेस आपका एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे देगा, सिंपल है। NaOH रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HCl के साथ। क्या मिला आपको? NaCl और H2। अब कुछ रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कंप्लीट करने हैं। NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस HNO3, KOH प्लस HCl, KOH प्लस H2SO4, KOH प्लस HNO3, KOH प्लस, ये 5 है आपको। करो जल्दी से कंप्लीट। सर सुनो, जिसने ट्राई किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया बेटा पढ़ना और लिखना स्टार्ट कर दो। जुलाई आ चुका है। इधर देखो, NaOH प्लस H2SO4। एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ, H2। दूसरी चीज कशिका, हाँ, Na2SO4। ठीक है शुभम, नेक्स्ट। NaNO3। ठीक है क्या? NaNO3। नेक्स्ट तेजस, KCl2। KCl2 अभिनव, शुभम, KCl2, KCl है KCl2? KCl, K की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1, तो KCl आएगा। सर नेक्स्ट विक्की, K2SO4। ओजस नेक्स्ट, KNO3। ठीक है, किसके कितने सही थे? पांच के पांच के, पांच के पांच कितने ठीक थे? चार, तीन, दो, दो। चलो सर आगे चले। समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो सर, अब नेक्स्ट है आपका क्या? सुनो बेटा, बातें तो जीवन भर की है। गली के बाहर चले जाओगे अभी फिर स्कूटी पे बातें करने लगोगे तुम। इधर देखो, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिड के साथ। क्या मिलता है आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। सर ये तो कुछ पिछले रिएक्शन जैसा नहीं हो गया? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता था तब क्या मिल रहा था आपको? सॉल्ट वाटर। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है? वाटर है, सॉल्ट है, एसिड है, क्या नहीं है? तो मतलब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है सर, तो फिर इसका मतलब ये देखो, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है वो किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी भी दे रखी है उन्होंने। कॉपर ऑक्साइड को उन्होंने रिएक्ट कराया किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। मतलब CuO प्लस HCl, क्या मिलेगा आपको? एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, H2O, CuCl2। ये जो कॉपर क्लोराइड है इसका कलर कैसा आया? ब्लू ग्रीन। कलर कैसा है इसका? ब्लू ग्रीन। मैंने आपको इनिशियली जब चैप्टर 1 पढ़ाया था तो उसमें बोला था आपको कंपाउंड्स के नेम, उनका केमिकल फॉर्मूला, उनका कलर लिखना है, याद करना है। याद किया है? सारे नहीं हुए?
बट आप डेली देखने की कोशिश तो करा करो, डेली नहीं, हफ्ते में 2 बार 3 बार देखने की कोशिश करा करो, उससे आपकी मेमोरी में रहेगा वो। सर जैसे CuCl2 अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसमें लिख लेना। सर सुनो, और बताओ, क्या तो कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। इसका उल्टा क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, क्या मिलता है आपको, H2O एंड सॉल्ट। तो सर यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनका नेचर कैसा है, एसिडिक। सुनो सर, कई बार क्या होता है कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट और वाटर। सर ये तो कुछ अजीब बात हो गई। अभी तो आपने बताया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और बेस अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर कैसे मिलेगा। तो क्या इस रिएक्शन में जो आपका मेटल ऑक्साइड है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर दे रहे हैं, तब तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड एसिड की जगह बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं, तब तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर वैसे तो ये वर्ड आप चैप्टर 3 में पढ़ते हो, बट कई बार क्या, क्योंकि यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो टीचर कई बार चैप्टर 2 में भी पूछ लेता है। सर एक बार दोबारा बताओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक नेचर शो करते हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर शो करते हैं। सर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोलो क्या। टिन टिन का ऑक्साइड, हाँ, और टीवी का ऑक्साइड, और करो हेडन का ऑक्साइड, और करो बेरिलियम का ऑक्साइड। सपोर्ट। 5 है। बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये 3 आपके मेन एग्जांपल हैं। हाँ बेटा सब पढ़ेंगे। अरे नहीं, उसका तो कम करो, बनो जनाब, जनाब ये होता फेरस ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम और जिंक तो कंफर्म है, फेरस ऑक्साइड में एक बार कंफर्म कर दूंगा आपको। हम्म, कहाँ ऐसे होते हैं, एसेंटिन, पीबी, बेरिलियम। आप ये दोनों लिख लो, बाकी फेरस ऑक्साइड में आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूँ। हाँ, स्टिल वेटिंग। सर नोट क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, उसमें आप एग्जांपल लिख लेना कौन सा, ये कॉपर ऑक्साइड वाला। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, उसमें ये देखो, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने किया था लाइम वाटर वाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस व्हिच रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। नोट करो यहाँ तक जल्दी। हो गया। हाँ बेटा ये Fe एम्फोटेरिक नहीं होता, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। हाँ हाँ, तो आपको 2 याद रखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।